Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher from Government Middle School Vangam. Today we are going to discuss the questions of the poem Paper Boats. It's a poem written by Rabindranath Tagore. It's class 5th, subject English. Open your book to page number 80. पेपर बोट्स हम कागज़ की कश्ती होती है जो बच्चे बनाते हैं उसके साथ खेलते हैं। पेपर बोट्स उसी को बोलते हैं पेपर की कश्ती, कागज़ की कश्ती। तो मैंने आपको ये पढ़ा है तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आइडिया मैं देती हूँ। ये जो पोइम है ये एक बच्चे की वो कहानी है कि वो जब कागज़ की वो कश्ती बनाता है फिर वो फ्लोट करता है उसको उस नदी में जाके उसके साथ खेलता है, उस पे बड़े हरूफ से अपना नाम लिखता है, अपने गाँव का नाम लिखता है। वो ये सोच के कहीं ना कहीं उसको कोई ढूंढ ही लेगा तो उसको मेरा नाम या मेरे एड्रेस का पता चलेगा, मैं कहाँ रहता हूँ। तो उसमें एक शिवली का फ्लावर अपने गार्डन से काट के उसमें डालता है, फिर उसको सेल के लिए रखता है, फ्लोट के लिए स्ट्रीम में डालता है। उसके बाद वो आसमान की तरह देखता है कि वहाँ जो क्लाउड्स होते हैं वो उसको देखते हैं कि ये भी सेल करते हैं, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमें लगता है कि आसमान पे जो क्लाउड्स हैं वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। सेम इस बच्चे के साथ भी हो रहा है कि सोचते हैं कि कौन है ऊपर आसमान पे जिसने नीचे भेजा है इनको। थोड़े से क्लाउड्स उसको लग रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं कि मेरे बोट के साथ रेस कर रहे हैं। तो जब रात आती है वो सोचता है कि मेरी बोट इस टाइम कहाँ होगी, तारों के तले वो अपना सफ़र कर रही होगी। उसमें जो मैंने वो अपने ख्वाब्स उसमें रख दिए हैं, वो जो फेरीज़ हैं, वो जो परियों सो रहे होंगे उसमें, वो भी कर रहे होंगे उसमें सैर। तो चलिए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम। जो पोएम है इसका स्पीकर कौन है। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ ए चाइल्ड। व्हेन डज, ये जो स्पीकर है जो इसका बोलने, इसका राइटर है, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइए, जो इसका राइटर है वो है R N टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। बट जो कहानी है, जो ये बोलने वाला वो एक बच्चा है, क्योंकि एक बच्चा अपनी कहानी सुनाता है कि मैं जब ये नाव चला रहा था क्या हुआ था मेरे साथ, ये बच्चा है। द स्पीकर ऑफ द पोइम इज़ ए चाइल्ड। व्हेन डज द चाइल्ड फ्लोट द पेपर बोट्स। कब ये बच्चा ये पेपर बोट्स को तैराता था या उनको फ्लोट के लिए कब वो बनाता था। द चाइल्ड फ्लोट्स द पेपर बोट्स इन रेनी सीजन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। में जो बच्चा था वो पेपर बोट्स को तैरने के लिए कब वो जाता था, वो रेनी सीज़न जब बारिश होती थी तब वो जाता था रनिंग स्ट्रीम में, उनको फ्लोट करने के लिए डालता था। वाई व्हाट डज द चाइल्ड राइट ऑन द पेपर बोट। बच्चे ने क्या लिखा था पेपर बोट्स पे। ही राइट्स हिज नेम एंड विलेज नेम ऑन द पेपर बोट। उसने अपने गाँव का नाम या अपना नाम और अपना नाम लिखा था पेपर बोट पे। आप ये भी लिख सकते हैं, ही राइट्स हिज नेम एंड his address and the address, or he writes his name and the address on the paper boards, ये भी सही है। आप ये भी लिख सकते हैं, he writes his name and the village's name on the paper boards. Why does the child do so। बच्चे ने ऐसा क्यों किया, कि बच्चे ने ये नाम इस पे क्यों लिखा और अपना एड्रेस। Because he hopes that someone in the strange land will find his boat and recognize him। उसने ये सोच किस उम्मीद के साथ वो अपना नाम लिखता था, क्योंकि कोई अननोन लैंड पे, किसी अननोन जगह पे ये पहुंच के कोई इसको पकड़ लेगा, कोई इसको ढूंढ ही लेगा तो वो मुझे और मेरा नाम जानेगा, मेरी जगह का नाम जानेगा। व्हाट डज द चाइल्ड पुट इन द पेपर बोट्स। बच्चे ने क्या रखा था पेपर बोट्स में। ही पुट्स शिवली
ही पुट्स शिवली फ्लावर्स इन द पेपर बोट। उसने क्या वो फूल रखे थे, जो शिवली के वो फूल है वो उसने पेपर बोट्स में रखे थे। आई होप आपको समझ आया आया होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।